हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सपर्ट फॉरेंसिक्स। आज की वीडियो में हम फाइल कार्विंग एंड डेटा रिकवरी यूजिंग फॉरेंसिक टूलकिट सॉफ्टवेयर के बारे में बात करने वाले हैं और फॉरेंसिक टूलकिट की मदद से कैसे फाइल कार्विंग एंड डेटा रिकवरी की जाती है वो देखेंगे। प्रैक्टिकल देखने से पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि फाइल कार्विंग क्या होती है। फाइल कार्विंग एक ऐसी फॉरेंसिक रिकवरी टेक्निक है जिसमें फाइल के कंटेंट को उसके सिग्नेचर के बेस पे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे जेपैग इमेज है, उसकी फर्स्ट हेक्स हेडर होती है FFD8 एंड लास्ट हेक्स हेडर होती है FFD9। ये इसका फाइल सिग्नेचर होता है जिसकी मदद से हम किसी फाइल को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो कौन सी फाइल है। FTK बेसिकली रॉ डिस्क को स्कैन करता है या उसकी इमेज को स्कैन करता है और ऐसी जगह को मार्क कर देता है जहाँ पे इसके होने के चांसेस होते हैं और वहाँ से उसका नाम, पाथ और टाइम स्टैम्प को भी रिकंस्ट्रक्ट कर देता है वो। इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि ध्यान देने वाले होते हैं। जैसे फाइल कार्विंग करने से पहले हमें उस डिजिटल डिवाइस, जैसे हमारा लैपटॉप, कंप्यूटर, हार्ड ड्राइव, यूएसबी, कोई भी एक डिजिटल डिवाइस हो उसका इमेज करना पड़ता है, क्योंकि ओरिजिनल एविडेंस पे हम ये कर नहीं सकते, ये रिस्की होता है। और हम फॉरेंसिक टूलकिट की मदद से उस इमेज में फाइल या डेटा को कार्व कर सकते हैं और किसी डिजिटल डिवाइस को कैसे इमेज करते हैं, और इसका पूरा ट्यूटोरियल आपको FTK इमेजर की प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आइए इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कैसे हम किसी भी फाइल या डेटा को कार्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें किसी भी डिजिटल डिवाइस का हमारे पास एक इमेज होना चाहिए। तो हम ये FTK फॉरेंसिक टूलकिट हमारा सॉफ्टवेयर ओपन कर लिए। इसमें केस पे जाएंगे एंड देन न्यू केस। यहाँ पे केस का नेम देना होता है, जैसे मैंने यहाँ पे विंडोज़ दे दिया और इसमें से किसी भी फॉरेंसिक प्रोफाइल को सिलेक्ट कर लेंगे जिसके बारे में हमने पिछले वीडियोस में बात किया था। देन ओके। अब इसके अंदर हम उस इमेज को लोड करेंगे जो इमेज हमने उस सिस्टम की बना रखी है। इस रिफाइनमेंट ऑप्शन के अंदर हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है डेटा कार एंड मेटा कार। तो हम ये डेटा कार के ऑप्शन पे जाके कार्विंग के अंदर देखिए हमारे पास ये मल्टीपल फाइल टाइप्स है जिसकी मदद से हम यहाँ पे डेटा कार्विंग कर सकते हैं। जैसे इसमें अगर मान लीजिए मुझे कोई जेपैग फ़ाइल चाहिए तो मुझे जेपैग फ़ाइल्स की जो डेटा कार्विंग ऑप्शन है उसको इनेबल करना पड़ेगा। वैसे ही अगर मुझे किसी भी टाइप की फ़ाइल चाहिए तो मैं उस टाइप के फ़ाइल टाइप को सिलेक्ट कर सकता हूँ जिसकी मदद से मैं उसको कार्व कर सकता हूँ। अभी जैसे इसको प्रोसेस होने में भी बहुत टाइम लगेगा, तो मैंने पहले ही एक इमेज प्रोसेस कर रखी है। उसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से जो डिलीटेड डेटा होता है या कार्व डेटा होता है वो कैसे दिखता है। फर्स्ट हमें ओवरव्यू में जाना है। यहाँ हम फाइल एक्सटेंशन के पे जाएंगे और अगर आपको फाइल एक्सटेंशंस के बारे में पढ़ना है तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके डिजिटल फॉरेंसिक बेसिक नाम से एक कोर्स है, उसके अंदर फाइल एक्सटेंशन का एक पूरा आर्टिकल है, उसको आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ फ़िल्टर पे चेंज करके हमें 2 बार DD टैप करना है या फिर हम डिलीटेड भी लिख सकते हैं। तो डिलीटेड हमने जैसे ही सेलेक्ट किया, अब जैसे हमें जेपैग चाहिए तो हम यहाँ जेपैग पे आ गए। देखिए जेपैग के अंदर इसमें कोई भी डिलीटेड नहीं है, लेकिन जेपीजी इसके अंदर देखिए ये जो डिलीटेड है ये डिलीटेड डेटा है। डिलीटेड डेटा में अब करप्टेड डेटा भी हो सकता है या फिर आधी अधूरी इमेज भी हो सकती है। तो इसके अंदर इस तरीके से ये डिलीटेड डेटा है। सेम अगर हमें कार्व डेटा देखना है तो हम यहाँ पे कार्व फाइल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे जेपैग और जेपीजी के अंदर कोई भी कार्व फाइल नहीं है, तो हम कोई और एक्सटेंशन देख लेते हैं जिसके अंदर कार्व डेटा हो सकता है।
ओके, इसके अंदर बेसिकली हमने जो कार्विंग ऑप्शन है वो इनेबल ही नहीं किया था। तो ये हम कैसे पता कर सकते हैं, ये भी देख लेते हैं एक बार। सिंपली हमें एविडेंस में जाके ऐड एंड रिमूव पे क्लिक करना है, देन इस पे क्लिक करना है। अब हम रिफाइनमेंट ऑप्शन में जहाँ से हम डेटा कार्विंग को इनेबल या डिसेबल करते हैं, उस ऑप्शन पे जाते हैं। यहाँ देखिए जैसे डेटा कार्विंग का ऑप्शन इनेबल ही नहीं है, क्योंकि जो डेटा कार्विंग का ऑप्शन अगर हम इनेबल करते हैं तो ये जो प्रोसेसिंग का टाइम है वो उसके अकॉर्डिंग बढ़ जाता है कि जो डेटा का साइज़ क्या है। जैसे यहाँ पे कई जगह पे टाइमिंग का लोगो टाइप बना हुआ है, इसका मतलब है कि अगर हम इस ऑप्शन को इनेबल करते हैं तो ये जो टाइमिंग है उसको बढ़ा देगा। मतलब अगर जैसे कोई नॉर्मल इमेज अगर प्रोसेस होने में 6 घंटे लग गई, लेट्स सपोज, तो अगर हम डेटा कार्विंग लगाएंगे, अगर जैसे मान लीजिए मैंने एक जेपैग लगाई तो वो थोड़ी और बढ़ जाएगी। अगर मैंने जैसे 4-5 फाइल टाइप लगा दिए तो वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो वो उसके अकॉर्डिंग, इसीलिए मैंने यहाँ पे डेटा कार्विंग को कम कर दिया था, क्योंकि हमें यहाँ पे दिखाना था कि किस तरीके से हम डिलीटेड और कार्व डेटा को बेसिकली लगाते हैं या कैसे उसको एक्सपोर्ट करते हैं। अब देख लेते हैं हम यहाँ से डिलीटेड या कार्व डेटा जो भी है उनको एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। लेट सपोज मैं जेपैग वाली फ़ाइल पे ही आ जाता हूँ। यहाँ से अगर मान लीजिए मुझे ये चीज़ अगर कुछ काम की, अगर मुझे एक्सपोर्ट करना है तो मैं कैसे करूँगा। राइट क्लिक करके मुझे ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे एक्सपोर्ट करके मैं यहाँ पे जो पाथ है, जहाँ डेस्टिनेशन पाथ है, अगर मुझे जहाँ पे ये फ़ाइल सेव करनी है वहाँ पे मैं ये, जैसे मुझे यहाँ पे ये फ़ाइल सेव करनी है तो मैंने यहाँ ओके कर दिया, ये फ़ाइल वहाँ पे सेव हो जाएगी। अभी यहाँ पे मेरे पास एक पॉपअप भी आ जाएगा कि एक्सपोर्ट सक्सेसफुली, यहाँ पे लिखा आ रहा है। यहाँ जैसे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है और ये ऑलमोस्ट हो चुका है। यहाँ लिखा आ रहा है 1 आइटम एक्सपोर्टेड। ओके करूँगा मैं। यहाँ पे देखिए वो इमेज मेरे पास एक्सपोर्ट हो गई है यहाँ पे। अभी मैं इस पर डबल टिक क्लिक करके इसको ओपन कर सकता हूँ। इसकी कुछ लिमिटेशंस और बेस्ट प्रैक्टिस के बारे में जान लेते हैं। फाइल कार्विंग में कभी-कभी इनकम्प्लीट और करप्टेड फाइल्स भी रिकवर हो जाती हैं। और सेकंड है, फ़ाइल को खोए हुए नाम जैसे टाइम स्टैम्प या ओरिजिनल पाथ भी कभी-कभी मिल जाते हैं। और लास्ट, स्टोरेज डिवाइस से डेटा कार्विंग में ज़्यादा समय लगाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि हम जितनी ज़्यादा कार्विंग लगाएंगे वो उतना ज़्यादा टाइम लेगा। और हमेशा फोरेंसिक इमेज पे काम करना चाहिए, ना कि ओरिजिनल मीडिया पे। उससे जो हमारी इंटीग्रिटी है वो मेंटेन रहती है। डिलीटेड एंड कार्व डेटा से रिलेटेड और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फोरेंसिक टूलकिट के और ऐसे फीचर्स की वीडियो देखने के लिए बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एक्सपर्ट फोरेंसिक्स।